तो तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित या उस पर आधारित क्वेश्चंस। तो उससे पहले हम जरा देख लेंगे कि क्या है ये हमारे पास धनावेश है, ये हमारे पास ऋणावेश है। तो ये बेसिकली बल रेखाओं से रिलेटेड है कि जो प्लस का होता है वहाँ से बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं और जो माइनस का होता है उसकी तरफ जाती हैं। ये चुंबक से भी ले सकते हैं आप कि प्लस से निकलती है और ऋणावेश में जाती हैं। तो प्लस से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश से अंदर जाती हैं। ठीक है, यही हमें दिखाता है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को भी। ठीक है, तो ये वैद्युत की तीव्रता की दिशा को भी दिखाएगा। तो आगे जहाँ यूज होगा वहाँ आपको बता देंगे कि कैसे यूज हुआ, कहाँ पे कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेस हैं जो हमारे फॉर्मूले यूज हुए हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बिंदु आवेश वाला है, इसका डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में। अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी है, 2p है, इसमें r³ है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता ही होती है कितनी होती है। मात्रक क्या होता है इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, तो ये हमारे पास रहा। तो शुरू करते हैं जरा इसके हम क्वेश्चंस के कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहा हमारे पास, हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले तो हीलियम नाभिक है, इस पर आवेश कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो Q बराबर N फॉर्मूला होता है। N मतलब हीलियम कौन से स्थान पे आता है, हाइड्रोजन हीलियम सेकंड पोजीशन में आता है, तो 2 लिख दिया। E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई कर देना, सेम आंसर आएगा। अभी भी कोई दिक्कत है तो हमारे पहली वाली जो वीडियो है उस पर जाइएगा और आपको ये मिल जाएगा कि कैसे सॉल्व किया गया इसको। ठीक है, R बराबर कितना है 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करा 10⁻⁻10 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये बिंदु रेखा वाला ही है जो हमने पहला वाला था, वो था एक अक्षीय वाला फिर निरक्षीय वाला, 3 ही फॉर्मूले हैं इसमें। E बराबर, तो इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁻9। इसकी वैल्यू जो थी हमने पास रखी, जो r² में थी उसकी वैल्यू रख दी, स्क्वायर हो गया तो 10⁻20 हो गया माइनस का। सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास इसका अगला क्वेश्चन है, लिखा है ±10 म्यू कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तथा निरक्ष पर द्विध्रुव के मध्य से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो दिया उसको कलेक्ट करते हैं। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, आवेश लिख दिया 10 म्यू कूलाम। म्यू को कूलाम में चेंज करा 10⁻⁻6 आ गया। ठीक, और जो 15 सेंटीमीटर है वो दूरी हो गई, तो r बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 15 सेंटीमीटर, तो इसको रख दिया हमने। जो 2l है, 2l मतलब 2 आवेशों के बीच की होती है, इसने पहले ही बोल दिया 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे हैं, तो ये 2l हो गया हमारे पास। 5 mm हो गया, तो 5 mm को चेंज करो 10⁻³ मीटर आ गया। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल दिया हमने। P क्यों निकाला, क्योंकि देखो अक्षीय बोल रहा है और बोल रहा है निरक्षीय, तो अक्षीय और निरक्षीय दोनों के फॉर्मूले में P यूज हुआ है, तो हमें P निकालना ही पड़ेगा। तो P बराबर कितना होता है Q × 12, Q की वैल्यू रखी और 2l की वैल्यू रखी जो भी थी, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास P आ गया। मात्रक इसका कूलाम होता है, इसका मीटर होता है, कूलाम मीटर। ठीक है, इतना करने के बाद चलते हैं इसके पॉइंट्स पे। जो हमारे पॉइंट्स हैं, कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर तीव्रता, तो E1 और E2 खाली डिफरेंस करने के लिए दे रखा है, बकाया कुछ कम वो नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, इसकी वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻9 2p, 2 की वैल्यू की और p की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, इसको रख दिया हमने। जो r है, r भी हमको पता है 15 × 10⁻2 क्यूब है, क्यूब करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। नहीं आता है कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। इसमें P होता है, इसमें 2 होता है, 2p होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए 9 × 10⁻9 गुणा 5 × 10⁻8, यही वही है, कितना गया ये है। ठीक है, इसको रखा हमने और r की जगह पर जो r की वैल्यू उसको रख दिया, सॉल्व किया, हमारे पास का आंसर आ गया मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो E2 निकल के आ गया और E1 निकल के आ गया। इसने हमसे वही पूछा था कि वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र बोले तो हमेशा याद रखना कि तीव्रता के ही बारे में बात कर रहा हो, तो हमने अलग अलग उसके निकाल के रख दिए कि इतनी इसमें तीव्रता लगेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने इसके लास्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, क्या लिखा है, -2 म्यू कूलम तथा +8 म्यू कूलम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर है। मतलब ठीक है, देखते हैं अभी। इनको मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
या वैद्युत क्षेत्र बोले या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो पहले तो देखो माइनस का आवेश एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का एक प्लस का, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2m, तो 2m रख दिया। ये माइनस का आवेश है, ये प्लस का आवेश है, दूरी कितनी होगी 2l होगी। इसको क्या बोल रखा है इसने 2m दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है, ठीक है। और हमें निकालना है कि किस बिंदु पर, तो एक बिंदु हम ले लेते हैं बाहर साइड में, तो एक बिंदु हमने ले लिया बाहर पे P, ठीक है। तो P बिंदु हमने ले लिया। तो देखो माइनस अपनी तरफ बुलाता है, हमने पहले बताया था बल रेखा अंदर की तरफ होंगी, तो अंदर की तरफ जा रहा है E1, और ये प्लस का ये बाहर की तरफ, तो E2 बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x+2 या 2+x हो जाएगी, ठीक है। तो पहले निकालते हैं इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर -2 म्यू कूलाम के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो जो Q है वो वैल्यू कितनी है, माइनस साइन नहीं लेते, ठीक है। इसके अंदर तो 2 × 10⁻⁶, देखो म्यू को सीधे कूलाम में चेंज कर दिया, ठीक। अब दिशा क्या होगी, P से A की ओर है, P से A की ओर है, ठीक है। दिख भी रहा है P से A की ही ओर आ रही है अंदर की तरफ, ठीक। तो इतना हमारे पास निकल के आ गया। अगला निकालते हैं इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर +8 माइक्रो कूलाम या म्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना हो जाएगा E2 = 1/4πε0 Q/r²। जो Q होगा वो तो ये रहेगा 8 × 10⁻⁶, और दूरी 2+x हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को जुड़ जाएगा तो 2+x हो जाएगा, ठीक। अब परिणामी शून्य है, इसने पहले बोला था वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, तो जो वैद्युत क्षेत्र शून्य है तो परिणामी निकलेगा तो वो भी शून्य निकल के आएगा। तो E1 = E2 हो गया। तो E1 की वैल्यू हमने यहाँ से उतार दी और E2 की वैल्यू हमने यहाँ से उतार दी, ठीक है। अब कटने के बाद 1/4πε0 इससे ही कट गया, 2 4 × 8, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कट गया, 1/x² = 4 2+x का होल स्क्वायर। देखो इसको लिख सकते हैं 2+x का होल स्क्वायर पूरा बना दिया, ओपन करेंगे फिर से वो 4 बन जाएगा, ठीक है। इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, ये हम 10th क्लास में कर चुके हैं। अब रूट आ गया, स्क्वायर भी था तो स्क्वायर से रूट भी कट जाता है, तो कितना बचा 1/x = 2/2+x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2+x = 2x, प्लस का x हो जाएगा माइनस का x, कितना बचा x = 2 मीटर हमारे पास निकल के आ गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 2 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस रहे। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे न्यूमेरिकल बहुत जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उसको कीजिएगा। तो हमारे पास ये सीरीज़ मतलब ये वाला जो क्वेश्चंस थे वो पूरे हुए। जो अगला लेक्चर रहेगा हमारे पास वो रहेगा हमारे पास गाउस की प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस। अब गाउस में एक तो गाउस हो गया और एक गाउस के अनुप्रयोग हो गया। गाउस के अनुप्रयोग बेसिकली हमारे पास 2 ही प्रकार के हैं, एक तो चादर हो गया, समतल चादर, और एक लंबा तार, ठीक है। उनको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।